सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ झज्जर के स्टेडियम में, जहाँ कुछ घंटों से सभी सत्संग का आनंद ले रहे हैं, भक्तों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं और ऐसे अनमोल वचन जो जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ये सिर्फ कान तक ही बातें ना रह जाएं, ये जीवन में उतरने वाले एक बातें जो एक संतों ने फरमाए आज, और युगों युगों से संत यही बातों को फरमाते हैं कि एक संतमति को जीवन में अपना लिया जाए, एक अहंकार को तज के एक विनम्रता को मन में लाना है। विश्वास इस परमात्मा प्रभु निराकार जिस नाम से भी हम संबोधित करें इस शक्ति को, इसमें पूरा विश्वास कब आएगा? जब पहले इसको जान लें, फिर जीवन में ये स्वयं भक्ति रूप आ जाता है। और भक्ति भी फिर वो कोई कार्य कुछ घंटों की नहीं, ये तो 24 घंटे इस परमात्मा का एहसास ही भक्ति है। और ये मन में भक्ति को टिकाना है, ब्रह्म ज्ञान को टिकाना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान कैसे जीवन में हर समय के लिए टिकेगा? तो ये आत्म मंथन का विषय है। कैसे अपने जीवन में अगर हम सोचें कि हम अपने अंदर तो ये नज़र ना डालें, बाहर ही सर पे एक नुक्ताचीनी करते रहें, एक टिप्पणी करते रहें, जजमेंट्स देते रहें अपनी, तो फिर हम संसार के एक बाहर की ओर अपने मन को कर रहे हैं, तो इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें तो वाकई ही अपने मन के अंदर जाना है, खुद को देखना है कहाँ खड़े हैं, चाहे वो एक आध्यात्मिक रूप में किस तरह के इंसान हम हैं, क्या हम मानवीय गुणों को अपना रहे हैं, क्या हम परमात्मा को सिर्फ अपने कठिनाई के समय ही याद कर रहे हैं, या अच्छे बुरे वक्त हर समय 24 घंटे ये परमात्मा मन में विराजित तो इसके एहसास में कार्य कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ एक अपने एक जहाँ सोशल एक सामाजिक बात आती है, क्या सिर्फ वो वाहवाही लेनी है लोगों से तब अच्छा कुछ कर रहे हैं, तब मीठी वाणी बोल रहे हैं, तब एक मदद के लिए आगे आ रहे हैं? तो फिर वाकई ही ये तो दिखावा हो गया, ये तो सेवा भक्ति से दूर की बात है। भक्ति और सेवा भाव तो समर्पित भाव है। जब मान लिया कि ये परमात्मा ही हर चीज़ का करता धरता, तो ये बल भी हमें अगर आया है शरीर में एक ताकत या आर्थिक रूप में क्षमता कुछ करने किसी के लिए, तो ये परमात्मा ने ही चुना है। एक पल में जहाँ दिया है परमात्मा ने, अगले पल वो चीज़ जा भी सकती है, क्योंकि संसार तो माया का ही रूप है। आज कुछ है, कल कुछ वो और रूप ले लेता है, या वो चीज़ आज है कल नहीं। तो ये तो हमेशा टिकने वाली वस्तुएं, घर परिवार इत्यादि जो कुछ भी ये नज़र देख रही है, ये माया रूप ही। और वाकई ही एक स्थिर जीवन अगर चाहिए तो माया से जुड़ेंगे तो ये रूप बदलते रहेंगे, ये सब कुछ अस्थिर है। स्थिर होना है तो वाकई ही प्रभु परमात्मा से जुड़ना होगा, इस निराकार से, क्योंकि ये तो हर समय अपनी जगह में कायम दायम है, स्थिर है, शुरू से था और इसका तो कोई अंत है ही नहीं। ये हर समय एक जैसे रहने वाली सच्चाई जो हर पल में है, और इसी से टिकना, इसी पे टिकना, मन को इसी परमात्मा पे आधारित रखने वालों का जीवन सहज हो जाता है। ये फिर आध्यात्मिक रूप पे भी जहाँ मजबूती आती है, वहीं एक समाज रूप, घर परिवार रूप भी एक बहुत ही हमारा इस तरह से बीतता है हर पल, ये दिनचर्या की पल पल में एक भक्ति ही हो रही है। कैसे अगर हम उदाहरण देखते हैं कि हम घरों में जब भोजन खा लेते हैं,
बर्तनों को साफ करने का समय आता है तो वो कुछ ऊपर ऊपर से पानी डालते हैं तो कुछ सब्जियां फिर भी एक प्लेट में रह जाती हैं। वो साफ करने के लिए थोड़ा सा दम और लगाना पड़ता है या कोई और साधन से उसको पोंछना, एक स्पॉन्ज में वो डिटर्जेंट रूप जो बर्तनों का होता है उससे साफ करना, और उस तरह से जितना ज़्यादा रगड़ते हैं वो और ज़्यादा साफ होता जाता है। उसी तरह हम अगर ये सोचें कि भक्ति में हम जितना ज़्यादा खुद पे ध्यान देंगे, अपने ऊपर ही, एक अपनी सुधार के लिए, अपने मन की सफाई के लिए, तो वाकई ही जो बुरी आदतें हैं, जो अवगुण हैं, सब ही धीरे धीरे वो जीवन से चले जाते हैं। पर अगर हमारा ध्यान ही ये रहेगा कि दूसरे का बर्तन साफ है कि मैला, तो हम अपना बर्तन तो साफ नहीं कर रहे, दूसरे पे ध्यान देंगे तो एक ज़रूर टिप्पणी में उसको समझा देंगे तुम्हारा बर्तन गंदा है, और वो इंसान तो कर लेगा अपना बर्तन साफ, पर हमारा बर्तन मैला ही रह जाएगा। तो कैसे यहाँ आत्म मंथन, ये जर्नी विदिन, अपने अंदर, अपने भीतर जाना है, इस रूप में जहाँ एक बाहर तो समाज, संसार की ओर एक प्यार बांटना है, वो विस्तार होना है, पर वहीं उतने अंदर, हमारे भीतर के अंदर भी एक वही विस्तार होना चाहिए। यही आत्म मंथन है। कैसे एक ऊपरी ऊपरी रूप से नहीं, वाकई ही गहराई में जाना है। जैसे एक उदाहरण अक्सर हम सुनते भी हैं कि हम अगर ऊपर ऊपर ही पानी में रह जाते हैं, गहराई को नहीं एक प्राप्त करते समुद्र में, तो एक ये सुंदर सुंदर एक मछलियाँ हों, कॉरल्स हों, एक सीप, मोती इत्यादि सब कुछ जो नीचे होता है, वो दृश्य से हम वंचित रह जाते हैं। एक बस तन तो ज़रूर भीगता है, पर गहराई में हम नहीं उतर पाते। तो जीवन में जहाँ हर एक के पास वो क्षमता है, हर एक को जो मानुष जीवन मिला है, तो ये मानुष जीवन सिर्फ इसलिए नहीं कि पूरे दिन में ये निद्रा, भोजन, भोग, वह इसमें ही रह जाए, एक चीज़ें कर लें, स्नान दान करके, सज सवर के, शरीर का ध्यान रख के एक धन राशि कमाने में ही जीवन निकाल दें, तो ये शरीर तो सिर्फ इसके लिए नहीं है। शरीर तो ये आत्मा का वस्त्र है, और वाकई ही ये जीवन तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए है। ये एक तत्व शामिल हो जाए, एक हो जाए, ये जीते जी मौका है। तभी संतों ने कहा कि ये मानुष का जीवन बहुत ही उत्तम जीवन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो ये मनुष्य का तन मिला है, तो इसको बहुत ही एक सुनहरा अवसर कहा जाता है, क्योंकि इसी जीवन में ये आत्मा अपना मूल स्वरूप, ये परमात्मा को जानकर, इसके एहसास में होके जीते जी ही मुक्ति पा लेती है। और जीवन में हर पल जब ये परमात्मा का एहसास होता है, तो वाकई ही जो अंतिम क्षण जिंदगी का आता है, उसमें ये मृत्यु रूप आता भी है, तो भी मन में परमात्मा विराजित है। तो इस आत्मा को भी पता है कि अब कहाँ जाना है। शरीर तो यहीं कुछ साल जीवन जी के यहीं ख़त्म है, पर ये आत्मा भटके ना, पर अपने असली रूप में चली जाए, तो ये जीवन वाकई ही ज्ञान प्राप्त कर कर ये सुनहरा किया जा सकता है। अब कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, ये पता चल जाता है। और आने जाने के बीच ये जीवन कैसे गुजारना है, उसी के लिए ये अक्सर एक ध्यान दिलाया जाता है कि जीवन में तो हर रंग है, हर किस्म के, हर मोड़ पे तो हमने अपने सुधार के लिए संतों का संग करना है। एक अपनी बुद्धि को, सोच को, मन को सही दिशा में रखना है। तो ये सत्संग को भी बहुत ही एक महत्वता इसलिए दी गई है
कि संत हमेशा अच्छी बात ही जीवन में खुद भी करते हैं, सिखाते भी हैं। और संतों का जो पक्कों का रंग है वही पक्का रंग है। मन में सुमिरन रूप ये आत्मा और परमात्मा एक लगन हमेशा की बन जाती है। तो मुंह से चाहे सुमिरन हो ना हो, पर मन तो 24 घंटे इस परमात्मा में सिमरन रूप में लीन। ये सेवा भाव भी फिर अपना पराया, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, रंग इत्यादि जो भी इंसानों ने एक फर्क बना दिए हैं उससे उठ जाता है। यही मन में भाव आ जाता है कि हमारे अंदर परमात्मा है, हमारे बाहर परमात्मा है। हर जगह हर किसी में एक रस इसी तरह से परमात्मा है। तो हमने ही क्यों कारण बना लिए हैं नफरतों के? ये तो हर कोई इंसान है, फिर इंसानों ने ही जाति पाति बनाकर एक नफरत के कारण बना दिए। हर कोई जहाँ एक बराबर उतना ही पूजनीय जितना हम अपनी नज़र में खुद को ज़रूरी इम्पोर्टेंट समझते हैं, उतना ही हर कोई भी है। तो फिर ये भेदभाव नहीं, हर एक को पूजना है, ये सारे फ़र्कों को ख़त्म करना है। क्योंकि एक इंसान देखने से पहले इंसान के अंदर का परमात्मा जब नज़र आ जाता है तो दिल सच में हर एक का सत्कार करता है। और यही भाव मन में हमेशा के लिए बैठे। इसीलिए आज भी आवाज़ दी जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन को संवार लें। इस आत्मा की जो इतने सालों की पीड़ा है शरीर बदलते हुए, ये पीड़ा भी इस मनुष्य जीवन में समाप्त हो, ताकि हर दिन एक बहुत ही भक्ति भाव में जिया जाए। प्यार, करुणा, दया ऐसे अनेकों मानवीय गुणों को अपनाते हुए, और ये जीवन समाप्त होने पे भी ये आत्मा एक सही अपने असली रूप में एक मिलकर फिर ये आत्मा का कल्याण भी होता है। संसारिक रूप में जिम्मेवारियों का भी हम जीते जी एक पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभा लेते हैं। मन भी हर समय फिर सुकून में है, चाहे अवस्था एक कैसी भी हो। मन हमेशा इस परमात्मा का शुक्राना करता है, एक शिकायत नहीं करता, क्योंकि पता है परमात्मा ने हर कुछ बेहतरीन ही इस जीवन में देना है। तो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वो सारे घर परिवार का पालन पोषण, काम काज इत्यादि सब करते हुए भक्त फिर भी जो भी स्थिति है, चाहे महल है या झोपड़ी है, वो ही एक शुक्राना भाव मन में रह के कि परमात्मा ने जो दिया मुबारक, और जीवन किस तरह और बेहतर कर सके उसके लिए ये आर्थिक रूप के लिए मेहनत तो, पर अगर हासिल ना हो तो भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये पहले ही सारे जो व्यवस्था परमात्मा ने की है वही एक बेहतरीन है। तो ऐसे ही भावों से भक्त खुद भी युक्त होते हैं और औरों को भी यही जीकर कर्मों द्वारा सिखाते हैं। तो ऐसा ही जीवन हर एक के हिस्से आए, एक भक्ति का जीवन परमात्मा को जानकर जीवन में शामिल करके हर कोई जीता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।